अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक उसे हासिल न कर लो। कीप योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू अचीव देम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर जॉब स्टडी में। आज की इस क्लास में हम पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी आपको कंटिन्यू वीडियो मिल रही है जिसमें हमने पॉलिटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद के वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में हुआ है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो वह 0 है। भारत में संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो 18 भाषाओं को दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? तो 3 बार की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। संविधान के संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती मामले में 1973 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया है। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो पंजाब के पेपसू में। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी। प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है। कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? तो वीवी गिरी थे। क्या आंतरिक असंत के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो नहीं कर सकता ऐसा। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है? तो प्रस्तावना में कही गई है। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई? अभी तक एक बार भी नहीं की गई। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो संसद और विधानसभा के प्रति। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? तो कोई नहीं। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं है।
जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, कितनी समय सीमा के अंतर्गत उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है? कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान होता है? 1969 में वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति कार्यग्रहण करने से पूर्व एक एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति की पद शपथ किसने दिलाई? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने दिलाई थी। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा कर सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? उनके नाम क्या हैं? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान के लिए गए? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के समय में विस्तार में चर्चा कहाँ की गई? 1955 के नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति का पद कब तक संभाला सकता है? तो अधिकतम से अधिकतम 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं में। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने अवधि में पश्चात करता है? प्रत्येक 2 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रपति ने की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश होते हैं? तो 30 होते हैं। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6 हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? तो 79 हैं। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों में चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द जो है प्रस्तावना किए गए हैं, जोड़े गए हैं। भारत के संविधान के निर्माण सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? तो BN राव थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर किस मूल अधिकार के संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार। किस लेख का शाब्दिक अर्थ है? तो अधिकार रक्षा है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में कितने में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक, दोनों संबंध में है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। किस सूची के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो समवर्ती। और नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1941 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आता है? केंद्रीय सेवा। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती। संसद के कितने सत्र होते हैं? इनके नाम बताएं। 3 होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन।
संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। राज्य भंडार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रशासनिक सुधार के लिए। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया? अखिल भारतीय सेवा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राज्य न्यायालय के परामर्श से। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था। ये थे टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।